आज हम जनपद मुजफ्फरनगर के साइबर क्राइम थाना प्रभारी सुल्तान सिंह से बात करते हैं। उनको उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी परिस्थितियों में कैसी-कैसी लड़ाई लड़ी, कितने बदमाशों को जेल पहुंचाया, कितनों को भगवान के पास पहुंचाया। आइए उनके बारे में उन्हीं के मुंह से हम एक बार जानकारी करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुल्तान सिंह है। मैं जनपद बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। थाना सिकंदराबाद क्षेत्र लगता है, गांव दादूपुर नीला। मैं 97 में अगस्त के माह में इस पुलिस डिपार्टमेंट में आया था एज ए कांस्टेबल। उसके बाद मैंने जो है तमाम ऑफिसों में और थानों पर अपनी सेवाएं दी। इसके उपरांत मैं 2012 में सब इंस्पेक्टर हुआ था। इसके बाद 2021-22 में मैं इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुआ था, प्रमोशन हुआ था मेरा। और इस बीच में मेरे द्वारा मेरठ में अपनी सेवाएं दी गई। मेरठ के बाद बागपत, बागपत के बाद मथुरा और मथुरा के बाद आगरा, आगरा के बाद मुजफ्फरनगर। जो है मेरे सराहनीय कार्य सबसे ज़्यादा मेरे मथुरा के कार्यकाल में रहे हैं। उस दौरान मैं थाना बरसाना पर, थाना शेरगढ़ पर और 2-4 चौकियों पर रहा था। इसके अलावा मैं जो है एसओजी इंचार्ज लगभग 3 साल वहाँ एसओजी में मैंने काम किया था। इस दौरान मेरे द्वारा एक फुल एनकाउंटर भी किया गया था और हाफ तो मेरे नाम से काफ़ी हैं। और इसी दौरान एक एनकाउंटर जब हम कर रहे थे तो उसी दौरान मुझे एक बार जो है मेरे सीने पर गोली लगी थी। ये मेरे बड़े दुखद घटना थी मेरे लिए और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है कि मैं आज आपके सामने हूँ। तमाम क्रिमिनलों को मैंने जेल के पीछे पहुंचाया है, जेल सलाखों के पीछे पहुंचाया है। यस। अच्छा सर, ये जो म्यूजिक वाला जो सिस्टम बना है, ये कब से बना आपकी जिंदगी में? 2018 में एक मेरे साथ घटना हुई थी जो मैं अभी बता रहा था कि मुझे गोली लगी थी मुठभेड़ में। तो मैं लगभग 40-45 दिन जब मेडिकल पर रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि चलो अब कुछ नया करते हैं, पुलिस का तो हम करते ही आ रहे हैं। और मैंने ये म्यूजिक का काम थोड़ा सीखना शुरू किया और अभी भी सीख ही रहा हूँ। सीखते सीखते आप लोगों के सामने हूँ। अच्छा सर, जैसे आपने फुल इनकाउंटर किए हैं, हाफ इनकाउंटर किए हैं, आपको जो है डीजीपी से या मुख्यमंत्री से उत्कृष्ट चिन्ह मिले हो या कोई इस तरीके की उपलब्धि मिली हो, गारंटी अवार्ड मिला हो, कोई इस तरीके का कोई मामला मिला हाँ, हो इस बता। दौरान मुझे आगरा की नियुक्ति के दौरान मुझे एक डिजी डिस्क जो है पुलिस महानिदेशक महोदय की प्रशंसा चिन्ह मुझे मिला हुआ है, जो 2022 या 23 में शायद मुझे मिला था। अच्छा सर, जैसे आपने अपनी जान पे खेल के इतना बड़ा काम किया है, उसके लिए भी आप जैसे आप साइबर क्राइम आपको दे रखा है, आपको लगता है कि आप जैसे यादव लगा है, इसके बारे में भी आप कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है मैं पिछले करीब 5 साल से साइबर थाने पर या साइबर क्राइम पर मैं काम कर रहा हूँ। उसमें भी काम करने के मौके मिलते हैं कि आप आराम से अपराधी हर तरह का होता है क्योंकि आजकल साइबर अपराध ज़्यादा हो रहा है, तो उसे काम करने में भी इंटरेस्ट आ रहा है। साइबर अपराध का भी जो है आजकल क्रेज़ है, आप उस पर भी अच्छा काम कर सकते हो। आगरा मेरी तैनाती के दौरान मैं साइबर में नियुक्त हुआ था। तो इस दौरान मेरे हिसाब से करीब मैंने 200 अपराधियों को जेल भेजा था। वहाँ पर एक हेलो गैंग चलता है। हेलो गैंग जो है वो साइबर अपराध करता है लोगों के साथ में। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, इन लोगों के साथ अक्सर वो ज़्यादा अपराध करता है। हेलो का मतलब होता है वो हेलो करते हैं और हेलो के नाम पे सेवाएं देने की वादा करते हैं कि हम आपको होटल में सेवाएं देंगे, नाना प्रकार की सेवाएं देने का वादा करते हैं। उसी पे वो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह के नाम पर वो 5,000 तक एक व्यक्ति से ठग लेते हैं। लगभग दिन में वो 2, 4, 6 लोगों को ठग लेते हैं तो उनका काम पूरा हो जाता है। 15-20 हज़ार रुपये पर डे कमा लेते हैं। तो वो है आगरा में जो है पूर्वी आगरा में ये गैंग चलता है। उस गैंग की हमने जो है कमर तोड़ी थी और करीब 200 लोगों को हमने जेल भेजा था उसमें। कुछ लोगों की एचएस भी खुली है। एक्यूरेट याद नहीं है मुझे कितने लोगों की एचएस है। अच्छा सर, संगीत की दुनिया में आने के बाद आपको कैसा महसूस दे रहा है? जैसे आपने इतनी बड़ी-बड़ी कठिनाइयों के साथ में सामना किया है, इसमें आके आपको कैसा रिलीफ लगता है? दरअसल पुलिस और संगीत का कोई तालमेल नहीं है। ये मेरा एक एक्स्ट्रा टाइम है कि मैं थोड़ा-सा टाइम निकाल कर के जब कभी अपने आप को ये सोचता हूँ कि मैं आज थोड़ा दुखी हूँ, परेशान हूँ। तमाम बातें होती हैं कि जो है आदमी हो सकता है थोड़ा परेशान भी हो जाता है। तो मैं अपना जो है फ्रस्ट्रेशन अपने म्यूज़िक पर या अपनी एक बाँसुरी है या हारमोनियम पे मैं अपना ये निकाल लेता हूँ गा कर के, बजा कर के।
अच्छा सर, एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है इसको बजाएँगे या बांसुरी क्या किस तरीके से आप बजाते हैं? हमारे दर्शकों को आप दिखा दो एक बार। हाँ, दिखा देंगे जो है, इसमें कुछ नहीं है, हम बता देंगे। राधे 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 श्यामा 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 और सर आप बांसुरी वगैरह भी बजाते हैं सर? हाँ, एक वेस्टर्न कल्चर की फ्लूट है जो मेटल की होती है, उसे भी मैं बजाना सीख रहा हूँ अभी जो है। आपको जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है मैं बजाकर आपको दिखाता हूँ। जी। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, साइबर क्राइम के बारे में थोड़ा-सा हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा-सा समझा दो और विचार देखिए, हम रखें। साइबर क्राइम एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। और मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि मैंने पुलिस की नौकरी क्यों चुनी। मैं 97 में मैं बीएससी किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। दरअसल बीएससी का और एक कांस्टेबल का कोई मेल नहीं था, क्योंकि बेरोजगारी थी, घर से ज़्यादा अच्छा नहीं था। पिताजी मेरे टीचर थे, तो एक नौकरी चुनना मेरे लिए मजबूरी हो गई थी कि चलो भाई, कांस्टेबल के जरिए ही अपनी सेवा करते हैं। मैंने देखा था कि पुलिस में जितना सेवा भाव है, जितनी आप प्रकृति की और लोगों की, मनुष्य की या जीव जंतुओं की सेवा कर सकते हैं, इतना शायद किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। आप जो है, कोई भी अननोन डेड बॉडी मिलती है, सबसे बड़ा जो मैं सेवा भाव बताऊंगा, आप उसको भी जो है अंतिम संस्कार करते हैं, वो बहुत बड़ा मैं पुण्य का काम समझता हूँ। और बहुत सेवाएं हैं, आप बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, आप निराश्रितों की सेवा कर सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो पुलिस की जॉब करते हैं, और इस जॉब में बढ़ते 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 मैं आज एक इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की। सर, साइबर जो होते हैं, आजकल जो साइबर हो रहे हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी? हाँ, साइबर तो मैं बता रहा था, जैसे कि साइबर पहले आदमी जो है, लुटेरे या डकैत चाकू, छुरा, लाठी, डंडे, तमंचे, बंदूकों के आधार पर लूट करते थे। अब उनका ट्रेंड बदल चुका है। अब वो केवल अपने सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या मोबाइल के माध्यमों से, यानी कि वो जो है एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि अपनी कलम को इस्तेमाल कहें या जो भी कहें, उसका इस्तेमाल करते हुए लोगों के साथ लाखों की ठगी रोज कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती का विषय है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे मैं लोगों से? चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जो हम गोल्डन 5 गोल्डन रूल हैं हमारे साइबर के,
सबसे पहले तो कि आप किसी को ओटीपी ना बताएं। कोई भी बैंक या कोई भी संस्थान ओटीपी शेयर करने के लिए नहीं बोलता। अगर ऐसा है तो वो फेक है। आप उसको जांच लें, परख लें, तभी ओटीपी अपने नॉन आदमी को ही ओटीपी बताएं। दूसरा, किसी भी लिंक को ओपन ना करें। किसी भी अननोन एप्लीकेशन को अपने फोन में लोड ना करें। चौथा है कि आपका फियर मतलब डर, जो आपके अंदर डर बैठा है, जो आजकल चल रहा है कि ये डिजिटल अरेस्ट, वो आपको डर दिखा करके आपके साथ में बड़ी से बड़ी ठगी कर सकते हैं। ये होगा फियर, आपका डर। डरना बिल्कुल नहीं है। संबंधित अपने नज़दीकी थाने पर या किसी पुलिस चौकी पर या किसी 112 पर आप कॉल कर सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा गवर्नमेंट ने चला रखी है। 112 है और तुम्हारे 1930 है। एक साइबर अपराध जो घटना हो जाती है तो इसका हेल्पलाइन नंबर है 1930। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है लालच। अगर लालच नहीं है तो आपके साथ साइबर ठगी भी नहीं हो सकती। आप जो है लालच को त्याग दें। जैसे कि इंस्टाग्राम पर जाते हैं, इंस्टाग्राम पर आपसे वो इन्वेस्ट कराने के नाम पर आपसे लाखों ठग लेते हैं कि आपने पहला स्टेज पार कर लिया तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। दूसरा स्टेज है, तीसरा स्टेज, इसी तरह वो आपको कहते हैं कि आप 10 स्टेज पार करिए तब आपको पैसा देंगे। वो आपसे टैक्स के नाम पर, सेस के नाम पर आपसे जो लाखों रुपए ठग लेते हैं और